हेलो एवरीवन, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं मेरे में क्या क्या ट्रेड्स बने पिछले दिन। तो निफ्टी में आपको याद होगा मैंने इस एरिया में एक लेवल दिया था और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट मिल गया था। बट ब्रेकआउट में टारगेट भी दे दिया और उसके बाद फिर से रीटेस्ट करने आया, तब यहाँ पर एंट्री मिला और यहाँ से अपना पहला टारगेट तक का गोल अचीव हो गया और इस ट्रेड में पर लॉट 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी कल इधर साइडवेज ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,980। अगर निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,944 और दूसरा टारगेट 22,909। जो हमारा दूसरा लेवल है वो है 22,909। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,944 और दूसरा टारगेट होगा 22,980। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन वाले ट्रेड्स के बारे में। अगर निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,839। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर फुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,870 और दूसरा टारगेट होगा 22,909। जो दूसरा ट्रेड है 22,909 के लेवल पर अगर निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,870 और दूसरा टारगेट 22,839। और अगर निफ्टी 22,980 के लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन हो जाए, अगर कहीं भी ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 23,016। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 23,058 और दूसरा टारगेट होगा 23,095। और अगर निफ्टी इधर नीचे से इधर 23,095 के लेवल के ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 23,058 और दूसरा टारगेट होगा 23,016। और इनकेस इस लेवल तक नहीं आता है, अगर निफ्टी 23,095 के लेवल तक नहीं आता है तो जो हमारा लेवल है 23,058। अगर निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 23,016 और दूसरा टारगेट 22,980। ये हो गए कल के लिए सारे निफ्टी के ट्रेड्स। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% बुक कर लेता हूँ। जो तीसरा चीज़ है, जो दिन में मेरा पहला ट्रेड बनता है अगर उस पर प्रॉफिट हो गया तब मैं वही डे एंड कर देता हूँ और उसके बाद और कोई ट्रेड्स नहीं करता। इनकेस लॉस होता है तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है वो है इंडेक्स जितना बढ़ रहा है उसका एट द मनी का प्रीमियम को उतना प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। मतलब अगर इंडेक्स 2 रुपये बढ़ रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को 1 रुपये बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी मैं वो ट्रेड में एंट्री करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी इधर साइडवेज ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 49,021। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,916 और दूसरा टारगेट होगा 48,815। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है 48,815 के लेवल पर
अगर बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर कर ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,916 और दूसरा ट्रेड होगा 49,021। अब इनकेस बैंक निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 48,815। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,723 और दूसरा टारगेट होगा 48,646। जो दूसरा ट्रेड है वो है 48,646 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर कर ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,723 और दूसरा टारगेट होगा 48,815। अगर बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 49,248। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 49,130 और दूसरा टारगेट होगा 49,021 और जो लास्ट ट्रेड है बैंक निफ्टी का वो है 49,021 का लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,130 और दूसरा टारगेट होगा 48,248। ये हो गए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का सारे ट्रेड। और वीडियो ख़त्म करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो है भाई मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा तो आप अपना लॉट साइज को घटा लीजिए। मार्केट इतना वोलेटिलिटी में नहीं रहता है नॉर्मली। ये मार्केट अननेचुरल बिहेव कर रहा है और इसलिए अभी मार्केट का एसएल हिट करने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको अपना रिस्क मिनिमाइज करना है तो आप अपना लॉट साइज कमा लीजिए या फिर आप ट्रेड करना अभी बंद कर सकते हैं। जब मार्केट थोड़ा सा नेचुरल बिहेव करना शुरू करे तो आप फिर से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं या फिर अपने नेचुरल लॉट साइज में आ सकते हैं। अब देखते हैं कल को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।